चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपीज 12.50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमें गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं? 400। देन ये जो ₹12.50 है, ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹12.50। और ये जो शेयर है हमारे, ये प्रीमियम पे मिल रहे हैं। कितने? ₹1, प्रीमियम ऑफ ₹1। ठीक, प्रीमियम इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? ₹1। चलिए फाइंड क्या करना है? हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, मतलब 400 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। तो सम रिक्वायर्ड या मनी रिक्वायर्ड, तो मनी रिक्वायर्ड ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू गिवन है, प्रीमियम गिवन है। सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे शेयर की। ठीक, तो मार्केट वैल्यू जो है हमारी वो क्या होगी? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू है हमारी 12.50 प्लस प्रीमियम है 1, तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो गई? ₹13.50। ये आ गई हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? मनी, कितने पैसे की जरूरत होगी। तो सम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? देयरफॉर मनी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? मनी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर तो थे हमारे 400 और मार्केट वैल्यू एक शेयर की थी 13.50। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 5400 रुपीज। यही है हमारा आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है? हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हो गए? 250। ठीक है, ₹15 शेयर, तो यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू है हमारी, ये कितनी है? ₹15 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1.5। अब यहाँ पे जो शेयर है वो हमें डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। वो डिस्काउंट कितना है? ₹1.50। तो डिस्काउंट गिवन है, नॉमिनल वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया जाता है नॉमिनल वैल्यू में से। तो ये कितना हो गया? 15 माइनस 1.50। 15 में से 1.50 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 13.50। क्लियर? तो ये आ गया हमारी मार्केट वैल्यू। सेम चीज मनी रिक्वायर्ड। तो मनी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मनी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितने हैं? 250 और मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 13.50। तो फाइनली मनी रिक्वायर्ड कितना आ गया हमारा? इसको मल्टीप्लाई करने पे 3375 रुपीज। यही है आंसर हमारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन बाइज 120 शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे? 120 एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 40 रुपए। विच ही सेल्स एट ₹42.50। ठीक है, और सेल कितने पे करता है? मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर हमें गिवन है कितना? ₹42.50। फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो ये दो चीज हमें फाइंड करनी है, एक तो है प्रॉफिट और दूसरा है प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है, 40 रुपए का एक शेयर खरीदता है। तो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। कितनी? 120 शेयर्स की। कॉस्ट ऑफ 120 शेयर
इज इक्वल टू 120 इंटू 40 इज इक्वल टू 4800। ठीक, ये तो आ गई हमारे पास क्या, कॉस्ट ऑफ 120 शेयर्स। ठीक, अब सेलिंग प्राइस एक शेयर की गिवन है हमें कितनी, 42.50। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 120 शेयर कितनी, एक शेयर कितने का है हमारा 42.50 और टोटल शेयर है 120, तो 120 इंटू 42.50। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5100। तो ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस 120 शेयर्स की। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 4800 और सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो कितनी है 5100। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देयरफॉर प्रॉफिट हम निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो 5100 माइनस 4800 माइनस किया हमने तो कितना आ गया, 300 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, तो प्रॉफिट है हमारा 300, कॉस्ट प्राइस था हमारा 4800 इंटू 100। ठीक, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, दो जीरो से ये दो जीरो हमारा कैंसिल हो गया, 3 वन जा 3 16 जा और ये 4 4 जा 16 और ये कितना हो गया 4 25 जा, तो बचा 25 अपॉन 4 परसेंटेज। ठीक, और 6.25 परसेंटेज, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25 परसेंटेज। तो यही है हमारा आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ ₹60 ईच। सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे 85, 60 ईच और नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है ₹60। ठीक है, व्हेन कोटेड एट 63.25, मतलब जो मार्केट वैल्यू है हमारी वो कितनी है ₹63.25। क्लियर, अब कॉस्ट निकालनी है 85 शेयर्स की, जिसकी जो कितने के थे 60 रुपए के थे, लेकिन उनपे कोटेड कितना था प्राइस 63.25। वेरी सिंपल, कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर 85 और मार्केट वैल्यू है 63.25, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5376.25। क्लियर, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन इन्वेस्ट ₹800 इन बाइंग ₹5 शेयर। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, देखिए इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है 800 रुपए, 800 रुपए उसने इन्वेस्ट किए इन बाइंग ₹5 शेयर, मतलब 5 रुपए वाले शेयर, तो नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी हो गई ₹5। एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1.15 और प्रीमियम भी गिवन है ₹1.15। ही सेल्स ऑल द शेयर, जब ये प्रीमियम पे बिक रहे होते हैं तो वो सारे शेयर्स को बेच देता है। फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है भाई, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रीमियम हमें पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू है हमारी 5 रुपए और प्रीमियम कितना है 1.15। ठीक, तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6.15। ठीक, तो ये आ चुकी है हमारी मार्केट वैल्यू कितनी, ₹6.15।
चलिए अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कैसे आएंगे, देखिए इन्वेस्टमेंट उसका कितना है 800 रुपए, और कौन से शेयर खरीदे उसने 5 रुपए वाले, मतलब 5 रुपए वाले शेयर खरीदने में उसने 800 रुपए खर्च किए हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम 5 रुपए से हमने डिवाइड कर दिया। तो 800 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 160। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए 160। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, अब उसने क्या किया था, जब प्रीमियम पे शेयर बिक रहे थे तो उसने सारे शेयर्स को बेच दिया था। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे 160 शेयर्स की, सेलिंग प्राइस ऑफ 160 शेयर्स। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे 160 और मार्केट प्राइस कितनी है 6.15। ठीक, तो 6.15 से इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 984 रुपीज। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो है हमारी सेलिंग प्राइस, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये जो इन्वेस्टमेंट है यही हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक, सीपी। तो चलिए प्रॉफिट निकाल देते हैं हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 984 माइनस 800, जो कि कितना आ गया हमारे पास 184। ठीक, ये तो आ गया हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट इज हाउ मच 184 अपॉन कॉस्ट प्राइस 800 इंटू 100। सॉल्व किया, दो जीरो से दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा 23%। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एनुअल इनकम derived from 125 rupees 120 shares paying 5% dividend। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं 125। ठीक, और नॉमिनल वैल्यू हमारी कितनी है 120, डिविडेंड परसेंट कितना है 5%। ठीक, इनकम हमें फाइंड करनी है। ठीक है भाई, इनकम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इनकम को हम डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है भाई, नंबर ऑफ शेयर है हमारा 125, नॉमिनल वैल्यू इज 120 और रेट ऑफ डिविडेंड 5% था, तो ये हो गया 5/100। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से। ये देखिए 25 5 जा 25 4 जा, 4 से ये 120 गया 30 टाइम्स। ठीक है, और 5 5 जा कितना हो गया 25, और 25 इंटू 30 हो गया हमारा 750। ये आ गई है इनकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। A man invests rupees 3072 in a company paying 5% per annum. डिविडेंड कितना मिलता है 5%। ठीक, when its rupees 10 share can be bought for 16 each। मतलब जो उसका 10 रुपए वाला शेयर होता है वो कितने में मिलता है, हमें 16 रुपए में मिलता है। ठीक, तो चलिए जो गिवन है पहले उसको नोट करते हैं। वी हैव इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 3072, डिविडेंड परसेंट कितना है 5%। ठीक, 10 रुपए वाला शेयर 16 रुपए का मिल रहा है, मतलब नॉमिनल वैल्यू है हमारी ₹10 और मार्केट वैल्यू इज हाउ मच ₹16। ठीक, फाइंड हिज एनुअल इनकम। सबसे पहले हमें एनुअल इनकम निकालनी है। तो एनुअल इनकम निकालने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें पता होना चाहिए वो क्या है, नंबर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, जितना भी इन्वेस्ट किया है, टोटल शेयर खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ है 3072, और एक शेयर कितने का खरीदा है 16 रुपए का खरीदा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन
प्राइस ऑफ 1 शेयर। ठीक, ये 16 से डिवाइड किया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 192। तो ये आ गए हमारे क्या, नंबर ऑफ शेयर। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, एनुअल इनकम। तो ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट हमें क्या निकालना है, हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, इनकम परसेंटेज निकालना है। तो देखिए इनकम परसेंटेज हमारा क्या होगा, फॉर्मूला इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो इनकम है हमारी 96 अपॉन इन्वेस्टमेंट था 3072 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 4 से कैंसिल होता है, चलिए चेक करते हैं। 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। ठीक, आगे देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 से ये गया कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 1 जा 6 8 जा 48, 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8 का मतलब कितना हो गया, 3 होल 1/8 परसेंटेज। क्लियर, ये आ चुका है हमारा आंसर। मूविंग ऑन, 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब मैन इन्वेस्ट ₹7,770 इन अ कंपनी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, ₹7770। क्लियर, पेइंग 5% डिविडेंड। तो यहाँ पे भी डिविडेंड परसेंट हमारा कितना है, 5%। व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू गिवन है हमें कितनी है, ₹100, सेल्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। ठीक है, तो प्रीमियम हमें दिया है ₹5। प्रीमियम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। 100 रुपए वाला शेयर मार्केट में कितने का मिल रहा है, 105 रुपए का। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है ये। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 7770 अपॉन कितने का मिला, एक शेयर, मार्केट वैल्यू कितनी थी 105। तो 105 इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने पे आएगा ये 74। तो ये आ गया हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, एनुअल इनकम। तो इनकम सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे, इनकम का फॉर्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे 74, नॉमिनल वैल्यू थी हमारी 100 और डिविडेंड परसेंट है हमारा 5%। तो हो गया 5/100। 100 से 100 कैंसिल, 74 इंटू हम 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20, कैरी आई 2, 5 7 जा 35 और 2 कितना हो गया 37। तो 370 रुपीज ये हमारी क्या आ गई, इनकम आ गई। ठीक, ये दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है क्या, परसेंटेज इनकम और इनकम परसेंटेज। तो इनकम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इनकम हमने फाइंड करी है, कितनी आई है 370। इन्वेस्टमेंट था हमारा कितना 7770, 7770 रुपीज इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.76%। यह है इनकम परसेंटेज हमारा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 हमारा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अ मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड। 50 रुपए वाले शेयर खरीदता है, मतलब नॉमिनल वैल्यू उसकी कितनी है शेयर की, ₹50 और डिविडेंड परसेंट कितना है
कंपनी कितना डिविडेंड पे करती है 12% एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। जो शेयर वो खरीद रहा है वो प्रीमियम पे खरीद रहा है, कितने, वो भी 10 रुपए प्रीमियम पे। तो मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की कितनी हो गई 50 प्लस 10 मतलब ₹60, 60 रुपए का एक शेयर खरीद रहा है। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हो गए यहाँ पे 320। तो मार्केट वैल्यू ऑफ देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर इज इक्वल टू, एक शेयर देखो टोटल शेयर 320 और एक शेयर कितने, और एक शेयर हमारा कितने का है 60 रुपीज का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 जीरो हमारे आ गए, 6 2 12, कैरी आई 1, 6 3 18 और 1 19, तो 19,200 ये आ गई मार्केट वैल्यू हमारी कितनी 320 शेयर्स की। नेक्स्ट है एनुअल इनकम हमें निकालनी है सेकंड पार्ट में। तो इनकम का फॉर्मूला हमें पता है भाई क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड परसेंटेज। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे 320 इनटू नॉमिनल वैल्यू इज हाउ मच 50 रुपीज इनटू डिविडेंड परसेंट कितना 12%, तो ये हो गया 12/100। 50 से 100 कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, 2 से ये 6 टाइम्स। ठीक, 2 6 12। अब 320 इंटू 6 करना है, 320 इंटू 6 करेंगे हम तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1920। ये आ गई हमारी इनकम। ठीक, अब एक चीज और फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में हमें, क्या, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब या इनकम परसेंट भी कह सकते हैं उसको। फॉर्मूला वही होगा हमारा, कितनी इनकम हुई उसको 1920 अपॉन खरीदे कितने में थे टोटल शेयर उसने 19200 इंटू 100 मीन्स इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये 2 जीरो कैंसिल, ये गया 10 टाइम्स, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 10%। आंसर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 10th क्वेश्चन हमारा। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन बाइज ₹75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15, मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹75 और डिस्काउंट दिया हुआ है हमें कितना ₹15 का। ठीक, तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो गई है 75 माइनस 15, ठीक, मतलब 60 रुपीज। ठीक है भाई, डिविडेंड परसेंटेज हमारा कितना है 20%। चलिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने हैं 120। ठीक है भाई, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर इज इक्वल टू 120 इंटू 60, 12 6 क्या होता है 72 और ये 2 जीरो, तो 7200 हो गई हमारी क्या मार्केट वैल्यू कितने शेयर्स की 120 शेयर्स की। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, एनुअल इनकम निकालना है। ठीक है भाई, एनुअल इनकम निकाल देते हैं, इनकम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इनकम इज इक्वल टू कितना होता है नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे 120, नॉमिनल वैल्यू 75 और डिविडेंड परसेंट कितना है 20%, तो हो गया 20/100। अब देखिए जरा ध्यान से, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल। ठीक, ये देखिए क्या हो गया 12 इंटू 75 टू जा होता है 150। ठीक, इसको भी आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा हमारा 1800, तो ये 1800 हमारा कितना आ गया इनकम आ गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है क्या प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट या इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इनकम है हमारी 1800, 1800, इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा 7200, 7200 इंटू 100। ठीक, ये 2 जीरो कैंसिल, 18 4 72, 4 से आ गया 25 टाइम, तो आंसर आ गया हमारा 25%। ये है हमारी क्या प्रॉफिट परसेंट। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ मैन हैज 300। अ मैन हैज 300 का मतलब क्या है, ये 300 क्या है, शेयर्स हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 300। ₹50 शेयर्स, मतलब कौन से शेयर है, 50 रुपए वाले। तो नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 50 रुपए। पेइंग 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंटेज हमारा कितना हो गया, ₹20। फाइंड इज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% टैक्स। तो 3% टैक्स देने के बाद उसकी नेट इनकम क्या होगी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स परसेंटेज भी गिवन है, तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो नेट इनकम निकालना है। तो नेट इनकम निकालने से पहले हम सबसे पहले इसकी इनकम ही निकाल लें, भाई इनकम कितनी होती है उसको। तो इनकम का फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे कितने, 300, और नॉमिनल वैल्यू इज 50 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 20%, मींस 20/100। 20 से गया 5 टाइम्स, 5 से गया 10 टाइम्स, तो इनकम तो उसे होती है 3000 रुपए की। ठीक, अब क्योंकि इनकम टैक्स पे करने के बाद नेट इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स निकालेंगे। तो इनकम टैक्स हमारा कितना हो जाएगा, कितना था इनकम टैक्स परसेंट, 3% था। तो ये हो गया 3% ऑफ इनकम। इनकम कितनी आई अभी हमारी, 3000। ठीक है भाई, तो ये हो गया 3/100 इंटू 3000। 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, तो इनकम हमारी निकल के आई कितनी, 3 3 9, मीन्स 90 रुपीज इनकम टैक्स है। ठीक है, 90 रुपीज इनकम टैक्स जो ये उसको पे करना है। तो आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स हमारी जो नेट इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहले इनकम कितनी थी, 3000 रुपए, 3000, और जो इनकम टैक्स था वो हम इसमें से माइनस कर देंगे 90। ठीक, तो आंसर आ जाएगा हमारा ₹2910। ये आ गई हमारी नेट इनकम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी पेज डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर। सबसे पहले हमें डिविडेंड परसेंटेज गिवन है कितना, 15%। ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू है ₹10, विच डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%। यहाँ पे भी इनकम टैक्स आ गया हमारा, कितना है, 22%। ठीक है, फाइंड हिज एनुअल इनकम, फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु ओन्स 1000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे, 1000 ऑफ दिस कंपनी। ठीक है भाई, जो कंपनी है ये भी इनकम टैक्स डिडक्ट कर रही है, ये वाली कंपनी 22% इनकम टैक्स डिडक्ट कर रही है। तो सबसे पहले तो हम इनकम निकालते हैं भाई। तो इनकम कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला वही है हमारा, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। तो भाई डिविडेंड परसेंटेज आ गया, नंबर ऑफ शेयर इज हाउ मच, 1000 इनटू नॉमिनल वैल्यू 10 इनटू डिविडेंड परसेंट है 15, 15/100। ठीक, देखिए भाई 2 जीरो हमारे ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इनकम आ गई 1500। चलिए अब निकालते हैं हम इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना था इनकम टैक्स परसेंटेज, 22। तो ये आ गया 22% ऑफ इनकम हमने निकाली, दैट इज 1500। ठीक, तो 22/100 इंटू 1500। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। तो 15 टू जा कितना होता है, 30, कैरी आई 3, 15 टू जा 30 और 3 33। तो 330 हमारा क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया। अब नेट इनकम निकालनी है हमें। ठीक, तो नेट इनकम हो गई हमारी इनकम माइनस इनकम टैक्स। तो इनकम थी उसकी 1500 माइनस इनकम टैक्स आ गया 330। जब 330 उसमें से माइनस किया तो ये आ गया
1170 means 1170 rupees. This is the net income of a man. ठीक, आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। A man invests rupees 8,800 in buying a shares of a company of face value rupees 100 each. इन्वेस्टमेंट गिवन है हमें कितना, रुपीज 8,800। ठीक है भाई, उसके बाद फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100, प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहाँ पे प्रीमियम रुपीज में ना देके क्या दिया हुआ है, प्रीमियम परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 10% प्रीमियम पे मिल रहे हैं। किसका 10%? नॉमिनल वैल्यू का। ठीक, तो ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रीमियम हम चलो पहले निकाल ही लेते हैं। प्रीमियम कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 100। तो 100 का 10% मतलब 10/100 इंटू 100, तो कितना आ गया, ₹10। तो प्रीमियम हमारा कितना है, ₹10। अब प्रीमियम हमारा ₹10 है, तो हम क्या करेंगे, अब हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक, तो नॉमिनल वैल्यू था हमारा 100 और प्रीमियम आया 10 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू देखिए हमारी कितनी आ गई, ₹110। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ते हैं। इफ ही अर्न्स ₹1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, तो 1200 रुपए उसे एज अ डिविडेंड मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो डिविडेंड हमें गिवन है कितना, इज इक्वल टू ₹1200। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर। ठीक है भाई, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे कैसे आएंगे, देखिए भाई, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्ट किया था उसने, 8,800, और एक शेयर कितने का खरीदा, 110 रुपए का। तो 8,800 अपॉन 110। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितने आ गए, 11 से गया 8 टाइम्स, तो ये 80। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए हमारे कितने, 80। ठीक, पहला पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। अब डिविडेंड परसेंट पर शेयर। ठीक है, तो डिविडेंड परसेंटेज निकालना है हमें। तो डिविडेंड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंटेज। ठीक, यही डिविडेंड परसेंट हमें फाइंड करना है। बाकी वैल्यूज हमें पता है तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए डिविडेंड हमें पता है कितना, 1200 है, तो ये 1200 हमने यहाँ पुट कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अभी हमने निकाले, 80। ठीक है भाई, यहाँ रख दिए। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज, तो हम 100 रुपीज पुट कर देंगे। ठीक, और डिविडेंड परसेंट हमें पता नहीं है तो इसको डी मान लिया हमने, तो ये D/100। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे जल्दी से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू हाउ मच, 1200/80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए जरा, 8 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 15 टाइम्स। ठीक है, तो 15%, यही आ गया हमारा क्या, डिविडेंड परसेंट। ये आंसर हमारा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन। ठीक, ये क्या कह रहा है, मैन इन्वेस्ट ₹1680। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, ₹1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू हमें शेयर की दी हुई कितनी, ₹24, सेलिंग एट 12% प्रीमियम। तो ये देखिए प्रीमियम परसेंटेज हमें गिवन है कितना, 12%। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम इज इक्वल टू 12% ऑफ 24। तो 12% ऑफ 24 का मतलब 12/100 इंटू 24। ठीक, अब 12/100 इंटू 24, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 12 से 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 4 का कितना होता है, 48, कैरी आई 4, 12 टू 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो ये आ गया 288/100 मीन्स 2.88।
ये आ गया हमारा क्या, प्रीमियम। ठीक, देयरफॉर मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू थी 24 और 2.88 हम उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी हमारी रुपीज 26.88। क्लियर। आगे देखते हैं, डिविडेंड ऑन अ शेयर इज 15% पर एनम। तो डिविडेंड परसेंटेज हमें कितना गिवन है, 15%। ऑल्सो गिवन डिविडेंड परसेंटेज हमारा कितना है, 15%। अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ शेयर। ठीक, तो नंबर ऑफ शेयर हम कैसे निकालेंगे, देखिए वही पुराना तरीका, कितना इन्वेस्टमेंट था उसका, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इन्वेस्टमेंट था 1680 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, 26.88। अब ये डेसिमल में है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए 1680 अपॉन, ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो 2688 इंटू 100, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर आएगा हमारा 62.5। ये आएंगे इसके नंबर ऑफ शेयर। ठीक, नेक्स्ट द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। अब डिविडेंड निकालना है हमें। ठीक है भाई, डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड का फॉर्मूला लगा दो, वेरी सिंपल, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। ठीक, नंबर ऑफ शेयर अभी हमने फाइंड करे हैं, कितने हैं, 62.5 इनटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी भाई, 24 इनटू डिविडेंड परसेंट है ये 15। देखो ये गिवन है हमें 15 अपॉन 100। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 20 जा, ठीक, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। अब देखिए जरा, एक डेसिमल हटा यहाँ से तो नीचे आ गया 10, 5 से ये गया कितने टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से जाएगा कितने टाइम्स, 25 टाइम्स, और 5 2 जा 10, 2 से ये गया कितने टाइम्स, 2 3 जा 6। ठीक, अब बचा हमारे पास कितना, सिर्फ 25 इंटू 3 3 जा 9, और 25 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है हमारा 225। दिस इंप्लाइज डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीज 225। ये आ गया है हमारा आंसर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7500 इन अ कंपनी। ठीक, तो ये इन्वेस्टमेंट गिवन है सबसे पहले हमें। ठीक, कितना है, रुपीज 7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड। तो डिविडेंड परसेंटेज हमारा कितना है, 10%। ओके, एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 500, इनकम भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है भाई, 500 रुपए इनकम है। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ रुपीज 100 शेयर। मतलब नॉमिनल वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 100, और मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, मार्केट वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो मार्केट वैल्यू को कुछ मान लेते हैं हम, लेट दी मार्केट वैल्यू बी एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर हमारे कितने आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7500। ठीक है, और एक शेयर कितने का खरीदा, जो कि मार्केट वैल्यू है, पता नहीं है, एक्स मानी हमने, तो इसको क्या रख दिया, एक्स ही रख दिया। ये कितना हो गया, 7500 अपॉन एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या गिवन है हमें, इनकम गिवन है। ठीक है, तो इनकम का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक, इनकम या डिविडेंड बराबर कितना हो जाता है हमारा, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। ठीक है भाई, तो इनकम हमारी कितनी है, 500 रुपए, तो ये आ गया 500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर हमारा कितने हैं, अभी हमने निकाले, इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7500 अपॉन एक्स।
7500 अपॉन एक्स इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी थी भाई 100 रुपए, तो 100 रख दी और डिविडेंड परसेंटेज भी गिवन है हमें 10%, क्या आ गया 10 अपॉन 100। सबसे पहले देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब देखिए x की हम वैल्यू निकालते हैं तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, x हमारा LHS में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 7500 इंटू 10 और ये 500 RHS में आएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 5 से ये गया कितने टाइम्स 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 150 रुपीज, ठीक। x 150 आने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी मार्केट वैल्यू है दैट इज हाउ मच रुपीज 150, यही हमारा आंसर है। क्लियर? आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।